हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हाजिर हूं भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरें लेकर के। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की। भदोही जिले के रामपुर गंगा घाट का जलस्तर लगातार काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। 25 घर के लोग बेघर होते दिखाई दिए हैं। कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत रामपुर घाट पर जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर का काफी तेजी से बढ़ने से लोग बेघर अब हो रहे हैं। बाढ़ की चपेट में करीब 25 घर के लोग आ चुके हैं, जिसमें 5 घर ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बता दें कि इन सभी 5 घरों के द्वार के सामने से ही गंगा काफी तेजी से बह रही है। जहां कच्ची दीवार की नींव के सटे हुए गंगा का बहाव हो रहा है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग चिंतित दिखाई दिए हैं। हम आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के अधिकारी सिर्फ आकर के खाना पूर्ति करते हैं, सच्चाई जानने का कभी प्रयास नहीं किए हैं। अगर सच्चाई जानने का प्रयास करते तो शायद आज 25 घर के लोग बेघर नहीं होते। जानकारी दे दें कि ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि अधिकारी जो भी आते हैं वह ऊंचे स्थान से होकर के ग्राम प्रधान की बनी बनाई कहानी को सुनकर चले जाते हैं। जिस प्रकार से ग्राम प्रधान भी घोर लापरवाही के साथ साथ ग्रामीणों की समस्याओं को दबा रहा है, यह आने वाला कल सच्चाई जरूर खोल देगा। जानकारी दे दे कि इन सभी घरों पर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जानकारी लिया, जहां लोग इस समय बेघर होने पे मजबूर हैं। अगर इस मजबूरी में लोग बेघर नहीं होते हैं, उनका घर कब गंगा के बहाव में आ जाएगा, इसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। पुलिस आरक्षी देवेंद्र सिंह की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने कंधा देकर जिले में की अंतिम विदाई। आपको बता दें कि पुलिस आरक्षी पद पे तैनात देवेंद्र सिंह झांसी जिले के रहने वाले थे, जहां अपनी ड्यूटी औराई में करते थे। बीते सोमवार को पुलिस आरक्षी देवेंद्र सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने कंधा देकर उनकी विदाई उनके जिले के लिए की है। घटने की जानकारी उनके परिवारजनों को होते ही वह भदोही जिले के लिए रवाना हो गए थे, जहां देर सोमवार की शाम को उनके परिवारजन के लोग पहुंचे थे। बता दें कि अंतिम विदाई पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने कंधा देकर की है। शहीद दिवस के अवसर पर सर्व समाज जनहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत मिर्जापुर तिरमुहानी पर सर्व समाज जनहित पार्टी द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने बताया कि मिर्जापुर तिरमुहानी के पास स्थित इमली का पेड़, जो कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग बन जाने की वजह से कट गया है, उस पर कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, लेकिन आज जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार द्वारा उपेक्षा का शिकार होने की वजह से स्मारक स्थल नहीं बन पाया है। बीते 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर सर्व समाज जनहित पार्टी ने शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको याद किया है। इस अवसर पर कैसर खान, धनेश पंडा, बाबू अली, तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लालानगर के तत्वाधान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मशरूम की खेती की दी गई प्रशिक्षण। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को केवीके के वैज्ञानिक श्री मनोज पांडे जी के द्वारा मशरूम की खेती व उससे होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया है। मशरूम उगाने के गुण प्रयोगात्मक विधि से कराया गया है। डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने महिलाओं को संतुलित आहार, सब्जी एवं मशरूम के सेवन करने से कई बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए हैं। जानकारी दे दें कि उक्त फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर ने मशरूम उगाने एवं बाजार में बेचने, समस्या को हल करने एवं उत्पाद को मार्केटिंग कर समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आय बढ़ाने के सहयोग भरोसा दिया है। बता दें कि एपीओ के डायरेक्टर जीसी त्रिपाठी ने सहजन का पौधा प्रत्येक महिलाओं को देने एवं उससे होने वाले अनगिनत बीमारियों की दवा बताया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष एवं विधायक अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर भदोही जिले के तीनों विधानसभा में गद्दी छोड़ो का आंदोलन हुआ है। इसी तरीके से जनपद भदोही के विधानसभा में प्रदर्शन हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष महबूब खान ने बताया कि बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, गैस की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार व कुशासन के खिलाफ अगस्त क्रांति दिवस पर भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन का विधानसभा स्तरीय मार्च भदोही शहर में आज दोपहर 11 बजे संपन्न हुआ। बता दें कि भदोही शहर के फूलन देवी तिराहा से लिप्पन चौराहा तक भदोही शहर के हर गली मोहल्ले तक झंडा व बैनर, गैस सिलेंडर की तख्ती लेकर, प्ले कार्ड लेकर के सभी आंदोलनकर्ता भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खान व उनके पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम के हक में आए फैसले का भदोही के समाजवादियों ने जबरदस्त इस्तकबाल किया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के युवा तुर्क सभासद दानिश सिद्दीकी ने मिठाई बांटा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने माननीय आजम खान साहब की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया है। हम भारतीय न्यायिक प्रणाली का पूरा यकीन रखते हैं। आजम खान साहब के बाहर आने से समाजवादी पार्टी और जोश से आगे बढ़ेगी तथा अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बनने का संकल्प पूरा होगा। इस मौके पर गुलाब इराइन, शहबाज खान, शाहबूब खान, जफर आदिल, सैयद शख्स, हसन खान, डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी इत्यादि लोग मौजूद रहे। प्रशासन की लापरवाही इस समय रामपुर गंगा घाट पर रह रहे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरीके से जिला प्रशासनिक अधिकारी वहां जाकर के सिर्फ हाजिरी लगाकर खानापूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में जमीनी स्तर की जांच नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों के घर अब डूब रहे हैं, फिर भी जिला प्रशासन इसको गैर अंदाज कर रहा है। आने वाले समय में अगर इसी तरीके से जिला प्रशासन अपना रवैया अपनाता रहा तो लोग बेघर होने के लिए मजबूर होते जाएंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हमारे घरों में पानी चला गया है, जिससे अब वो बेघर हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई उचित व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई है, जिससे नौनिहाल बच्चों की हालत धीरे धीरे बिगड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में नौनिहाल बच्चे दूध के भी मोहताज हो रहे हैं। बेरासपुर में महेश समेत कई लोगों के घर पहुंचा गंगा। भदोही जिले में गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर के गंगा के किनारे लोग बाढ़ की आशंका को लेकर चिंतित हैं, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे लोग जिनकी फसल, खेत, झोपड़ी इत्यादि गंगा के चपेट में आने से जलमग्न हो गया है। बता दें कि मंगलवार की सुबह जब गंगा का जलस्तर 80.400 मीटर पहुंचा तो उस समय डी ब्लॉक के बिरासपुर में देखा गया कि कई लोगों के घर के समीप गंगा का पानी आ गया है और लोग बढ़ते जलस्तर में भयभीत हैं। बिरासपुर में स्थित गणेश घाट पर महेश, निषाद समेत कई लोगों के घर के पास गंगा का जलस्तर पहुंच गया है। इसी तरह बिरासपुर के धईकार बस्ती में भी रामजतन, फूलचंद, हिंचलाल, कैलाशी, निषाद के घरों के पास पानी पहुंच गया है। बढ़ते हुए गंगा का जलस्तर से सांप इत्यादि जंतुओं का निकलने की घटना बढ़ गई है और गंगा के किनारे लोग इससे भी भयभीत हैं। हालांकि बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन नज़र बनाए हुआ है, लेकिन अभी भी रामपुर घाट की बात करें तो जिला प्रशासन कमज़ोर दिखाई दिया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फटाफट खबरें देखने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।